सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर आज चर्चा करेंगे वो है मजहब और तहकीकात। मजहब और तहकीकात। देखिए, आमतौर पर लोगों ने मजहब को सिर्फ अकायद के मजमुआ का जाता समझ रखा है, जिसमें अकल को जरा भी दखल नहीं है। यह सख्त गलती है। यहाँ तक तो हम मानने को तैयार नहीं कि इंसान में विश्वास और अकीदे की हद सिर्फ इतनी ही नहीं कि जो कुछ कहा जाए उस पर खामोखा यकीन कर लिया जाए। खामोखा यकीन कर लिया जाए और अकल अगर उसके वरखिलाफ फतवे दे तो उसकी तरफ से बगैर समझे बूझे यूं ही मुंह मोड़ लिया जाए। यह विश्वास खतरनाक है, बल्कि हमारी समझ में उसको विश्वास समझना ही गलती है। विश्वास दिल की यकीन की उस हालत का नाम है जिसको कि वो हर तरह से सही समझता है। मुमकिन है कि उसके सारे पहलू यकीन के निगाह के किसी तरह पर सामने ना हो, मगर कयास और ज्ञान फिर भी उसको एक हद तक पुख्तगी और मजबूती की हालत में कायम कर देता है। इसलिए हम विश्वास उसको कहेंगे जिसकी बुनियाद इंसान की आम कुव्वत, तमीज और इद्राक फहम पर हो और जिसके हुस्न पहलू पर वह कमतर रोशनी डाल सके। उसके मुतल्लिक कम से कम उसके कयास की ताकत, जो समझबूझ वगैरह की दूसरी शक्ल है, कुछ ना कुछ सोच विचार सके। और फिर यह कि इंसान की तबीयतें मुख्तलिफ हैं और तबीयतों के इख्तलाफ के साथ उसकी अकल व तमीज़ वगैरह की नशो नुमा वगैरह तकमील के मदारिये होते हैं। और फिर यह जहाँ और जिनमें यह वली मौजूद होते हैं उन पर किसी खास उसूल की मानने और सही तस्लीम करने के लिए जब्र करना सराही जुल्म और सख्ती वगैरह होगी। और उस जुल्म और सख्ती वगैरह से मुमकिन है कि उसकी ताकत और अकली तमीज़ की जोफ वगैरह पहुंचे और वह बदतरीक इंसानियत के दर्जे से गिरकर हैवानियत के दर्जे में उतर आए। तो मजहब का यह कभी मकसद नहीं है, बल्कि उसका मकसद हमेशा से यही है कि इंसान की तजुर्बात ख्वाह वह दिल से मुतल्लिक हों या दिमाग से रोज वसीय होती चलें, और जिन असूलों को उसने अपनी ज़िंदगी का रहबर या रहनुमा बना रखा है उनको वह आहिस्ता आहिस्ता हक़ीक़ीन और साक्षात्कार के दर्जे में पहुंचाता हो। असलियत और सच्चाई वगैरह की ज़िंदगी बनती जाए, जहाँ बच्चों की तरह सादगी, ताबंदी और सादा तवज्जोही और सादा मिजाजी वगैरह मौजूद हो। तो वहाँ हमको जुबान खोलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के विश्वास पर नुक्ताचीनी व हरफगीरी वगैरह नहीं की जा सकती और ना करनी चाहिए। मगर हर इंसान बच्चा नहीं है और ना ही वह सब बच्चे की हालत में है। जिनके अकली कवाद ज़्यादा नशोनुमा वगैरह माफ्ता नहीं है, उनको मौका मिलना चाहिए कि वह बतौर खुद असलियत को समझें और काट छांट वगैरह करते हुए हर बात को अकल तराजू पर तोलते हुए उससे मुस्तफीज होते हुए चलें, ताकि ज़िंदगी का मकसद उनके हाथ आए। तो जो मजहब को अपने पैरोकार की आंख में पट्टी बांधे और उनकी अकल व इल्म की बरकत से महरूम रखने का एहतमाम करे, वह ना तो मजहबी और ना उस मजहब की बरकत हासिल करने की उम्मीद की जा सकती है। तो दुनियावी कारोबार के सिलसिले में हमको हमेशा अक्ल व तमीज़ वगैरह ही कदम कदम पर काम की हिदायतें देंगी। हम बिल्तवा जो काम करते हैं सोच व समझ वगैरह के साथ करते हैं। लोग हमको कहते व सुनते वगैरह यही रहते हैं कि बगैर सोच विचार किए कोई काम ना करो। और जब यह बात तमाम दुनियावी और जिस्मानी वगैरह मामलात पर सादिक आती है तो अकल सलीम कैसे बाबर कर लेगी। दीनी और रूहानी वगैरह ताल्लुकात के बारे में खाम बगैर सोचे समझे ही यकीन कर लिया करें।
और दिल को उसकी यही तस्लीम करने के लिए मजबूर किया करें। इस तरह इंसान फिर इंसान कैसे रह सकता है? हमको अक्ल यूं ही नहीं मिली है, उसका कुछ ना कुछ मतलब भी है। दुनिया का जो इल्म हासिल होता है उसके 3 किस्में हैं। एक इंद्रियों का इल्म जो कि सर, मुंह, आंख, नाक, कान, वायु और लम्स के मुतालिक है। दूसरा कयास और गुमान वगैरह जिनकी बुनियाद में भी हवास और इंद्रियों का इल्म होता है। और फिर तीसरा मुतकदमीन व पेशवापान दीन की शहादत, जिसकी जड़ से ज़्यादातर इंद्रियों वगैरह में है। तो इन 3 इल्मों की बुनियाद इंसान के मन और बुद्धि वगैरह में रहती है, क्योंकि बुद्धि सर चश्मा है जिसकी अटारी पर इंसान का दिल है। ये 5 इंद्रियां जिसकी छोटी छोटी नालियां हैं, यहाँ पर भी अकल, दिल वगैरह के सहारे की जरूरत है, क्योंकि बगैर उनके इंद्रियां कुछ काम नहीं कर सकती। उनको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, जो कि सुनने वगैरह ही से हो सकता है। पर जब इंसान को इंद्रियां मिली हैं तो उनको भी सही तौर पर इस्तेमाल करे और उसके ज़रिए से इल्म हासिल करे। तो कयास और अनुमान वगैरह ज्ञान की दूसरी बातें हैं जो इंद्रियों के अगले तजुर्बात पर मबनी हैं और वह उनकी मदद से खास एक नतीजे पर पहुंचने के काबिल होता है। दरिया को देखकर पानी बरसने का गुमान होता है, इसलिए यह मुमकिन है कि ज्ञान सही हो सकता है, मगर यह भी मुमकिन है कि जो चीज़ धुएं की शक्ल में बरामद हो रही है वह गर्मी के अमल की वजह से हो। अनुमान ज्ञान वगैरह की बहुत सी इकसाम है जिनकी तफसीर तवालात से खाली नहीं है। तीसरा इल्म शब्द प्रमाण है, यानी सच्चे आदमियों की शहादत जो तजर्बेकार, अकल और सिर्फ दुनिया के काम करम व करो वगैरह आजमूदा होते हैं, कुछ परमारत के राज से वाकिफ होते हैं। उनको हर तरह के तजुर्बे हासिल हैं, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा करने से उनको कोई फायदा नहीं। उन लोगों में मेरा तेरा अपना वगैरह नहीं होता। उनकी ज़िंदगी सच्चाई की ज़िंदगी है। उनके तजुर्बात वैसे ही हैं, वह जो बात अगर कहते भी हैं पते की कहते हैं, इसलिए बसा औकात इनकी बात सही तस्लीम कर ली जाती है। मगर उसको भी अंधविश्वास के साथ सही तस्लीम करने की जरूरत नहीं है। इंसान को हर तरह में वहाँ भी किसी हद तक अपनी इंद्रिय ज्ञान और अनुमान व प्रमाण से मदद लेकर उसको सही यत्न कर उससे काम में लेना चाहिए। और शब्द प्रमाण की अहमियत बहुत है। हमको उसी तबके में महदूद उम्र की ज़िंदगी मिली है और यह मुमकिन नहीं कि हम इसमें बहुत कुछ जाती तजर्बात और मुशाहिदात वगैरह के साथ जिद्देन इल्म हासिल करें। मगर उम्र की कमी की हालत का ख्याल करने से वह नादानी होगी कि हम औरों की बातों से फ़ायदा ना उठाएं। बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं कि तबीयत की नामौजूदियत और काबिलियत व कबूलात की अदम मौजूदगी में उनका पूरा पूरा इल्म हमको नहीं हो सकता। उनके लिए बड़ी उम्र दरकार होती है, तो जो हर शख्स के से में नहीं आती है। इसलिए यह एक किस्म की नादानी होगी अगर उनके बयानात, कलाम और पुश्तहा पुश्त की वगैरह अंदोख्ता इल्मी जखीरा की तरफ से बेपरवाह बनकर उन्हें फ़ायदा ही ना हासिल करें। फ़ायदा ज़रूर हासिल करना चाहिए, मगर अपनी अकाली महसूसात और दिली जज्बात से भी पूरी तरह मदद हासिल करनी चाहिए। अगर किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको विचार करने के हवाले कर देना चाहिए। वक्त आएगा जब उनसे फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहेगा। जहाँ तक कि बात समझ में आए कबूल करो, बाकी औरों को आइंदा फ़ायदा की गरज से बस अंदाज रखो। उकवा, नग्गू और दिल्ली लताफत की तकमील है, सब कुछ हो रहेगा। तो उन हासिल शुदा और मालूम की हुई बातों पर ही इस कदर जोर नहीं दिया जाता है। जो कुछ जोर दिया जाता है फिर वह अपनी निरख व परख वगैरह और अपनी जाती सोच विचार पर ही दिया जाता है, क्योंकि उसकी मदद से ही इंसानी ज़िंदगी का शुमार वर्षों इस तबके पर काम कर रही उसकी तजर्बात वसीय हैं और काबिल कदर हैं। ये 3 तरह के इल्म हैं जो इंसान से मखसूस हैं और उनकी चोटियों पर उसकी अपनी अकल और दिल वगैरह की नाशिस्त है।
जो निज अनुभव कहलाता है और उसी से ज़िंदगी के बेहतरीन मकासद की तकमील होती है। तो ताबकते कि औरों की तजर्बात अपने तजुर्बे ना हो जाए, उन पर इन्हासार करना नादानी होगी। मज़हब को यह तालीम कभी नहीं है और ना होगी कि तुम नाहक अंधविश्वास में पढ़कर अपने आप को जानवरों की हालत में पहुंचा लो। फिर मज़हब से फ़ायदा ही क्या है? मज़हब अगर दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है तो उसके मफाद और उसकी खिदमत भी सबसे ज़्यादा कीमती होगी। तो मज़हब इंसान का वो कमाल बना देता है, मज़हब इंसान को बाकमाल बना देता है और फिर वह इंसान से फ़ौक़ल इंसान और पुरमुकम्मिल इंसान बना देता है। मज़हब तरक्की की जहनी सीढ़ी होने, इंसान को उन पर चढ़ने और नाम हकीकत तक रसाई हासिल करने की दावत देता है। अगर मज़हब का यह उसूल है कि इंसान सच्चाई कुछ ना पहुँचे, यूं ही अनाप शनाप के माहौल में बराबरी बंद पड़ा रहे, तो यह हैवानियत महज होगी। उसी मज़हब की बेखकनी इंसान की सबसे ज़्यादा कारामद जड़ के होती, मगर मज़हब ऐसी चीज़ नहीं है। दुनिया में बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे जो मज़हब की खबर रखते हों। उनको समझना चाहिए कि मज़हब कोई बहुत अच्छी चीज़ है, उसी में खैर व बरकत वगैरह है, उसके सिलसिले में दुखों से निजात है, उसके तुफैल से इंसान बनता है और फिर इंसान उस वक्त बनता है जबकि वह मज़हब के तमाम पहलू को समझ बूझ कर इख्तियार करता हो। उसके वसीले से, असलियत से हम आप वाकिफ होते हैं। उसके वसीले से, असलियत से हम वाकिफ होते हैं। तो ये है कि मज़हब और तहकीकात इसी तरीके से हो। धन्यवाद।